मतलब छोड़ना अलग बात होती है कि किसी चीज को छोड़ना पड़ रहा है, वो बहुत फोर्सफुल होता है और वो टिकता नहीं है लंबा, आप बार बार वहीं जाते हो। और छूटना अलग बात हो जाती है। ओके, आज फिर एक बहुत रियल टॉक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि अंडर द सन जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं आपको ऑलमोस्ट सब पता है, राइट? लेकिन फिर भी आपको एक और नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए। हर नए बंदे को देखते हो, हर नई वीडियो आपको देखनी है, हर नई टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, सारे एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, सारे ट्रायल आपको करने हैं। क्यों? द रियल एंड ब्रूटल ट्रूथ इज आपको डिटैचमेंट सीखने की जरूरत है। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि जो कुछ नहीं मांगता उसे सबसे ज्यादा मिलता है, यूनिवर्स उस पर सबसे ज्यादा मेहरबान होता है। आपको एक भी नई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर विश्वास रखो, आपको सच में सब कुछ आता है। आपको सिर्फ डिटैचमेंट सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके मैनिफेस्टेशंस उस स्पीड में नहीं हो रहे हैं जिस स्पीड में आप टेक्निक कर रहे हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप डेस्परेट हो जाते हो। आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर रचना, एक लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। बेसिकली आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना मेरा काम है। हमारी लाइफ तो इजी होती ही है, ग्रोथ बहुत स्पीड में होती है, और मैनिफेस्टेशन तो एक बाय प्रोडक्ट है, देखो उसको तो फिर होना ही पड़ता है। और अब हम बात करते हैं मुद्दे की, दैट इज डिटैचमेंट। एंड द रॉ ट्रूथ इज कि डिटैचमेंट आपको सबसे पहले जब आप इसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, इट फील्स लाइक अ पनिशमेंट। आपको ऐसा लगेगा जैसे खुद को एक सजा दे रहे हो आप। जैसे कई बार जब आप किसी को पसंद करते हो और आपको मैसेज का वेट हो रहा है, आपसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रही है, आप बार बार फोन चेक कर रहे हो, आपको अगर किसी एग्जाम का वेट है, आप उससे रिलेटेड बार बार इंटरनेट चेक कर रहे हो कि उससे रिलेटेड कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आई क्या। अगर आपको किसी रिजल्ट का वेट है, सेम डेस्परेशन आपके अंदर रहती है। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हो, आप बार बार अपने ईमेल्स चेक करते हो। कई बार तो लोग दूसरे का लास्ट सीन चेक करते रहते हैं, स्टोरीज चेक करते रहते हैं, देखते रहेंगे अच्छा वो तो ऑनलाइन तो थे लेकिन उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया। तो बेसिकली डिटैचमेंट है क्या? अच्छा, ये सारी चीजें आपको सफर करवा रही हैं। सपोज थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए बस ये इमेजिन करके देखो कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप पावरफुल फील कर रहे हो या वीक, घर वाले कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी बाउंड्रीज सेट है, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस। अगर मुझसे ऐसा बिहेव करोगे तो मैं बात ही नहीं कर रही या कर रहा। क्या अब आप इतनी कोशिशें कर रहे हो? तो ऑफ कोर्स 1-2 चांस हम सबको देते हैं, देने भी चाहिए, सब ह्यूमन बीइंग है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली कोई इंसान सेम बिहेवियर रिपीट कर रहा है, तो क्या हर चीज फिक्स करते हैं ना आपकी अकेले की जिम्मेदारी है? यहाँ पर फिर क्या जरूरत है? जरूरत है डिटैच हो जाने की। कई बार मेरे पास जब कुछ वाइफ्स आती हैं कि घर में ऐसा 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 चल रहा है, सब गलतियां करते चले जाते हैं और वो अकेली जिम्मेदार होती है घर की पीस मेकर बनने की, कि उन्हें ही शांति बनाए रखनी है। तो अब डिटैच हो कैसे? ये एक सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस है, खुद को कंट्रोल करना। बस दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश न करना, खुद को कंट्रोल करना। आपका दिल चिल्ला रहा होगा चेज करने के लिए। अब वो इसलिए नहीं चिल्ला रहा है कि सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसकी हमेशा से आदत ही यही है। बचपन से हम लोगों को इस तरह से प्रोग्राम और ट्रेन कर दिया गया है कि आप बस हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करते रहो। हम ह्यूमन बीइंग नहीं रह गए, हम ह्यूमन डूइंग हो गए। हमें बस कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना है। डिटैचमेंट आपको ह्यूमन बीइंग बनना सिखाता है वापस। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताऊंगी आज, बहुत इजी सी, जो आपको हेल्प करेंगी खुद को डिटैच करने में। तो जब आपका मन कर रहा है कि आप उस पर्टिकुलर चीज को चेज करो, उस वक्त आपको कुछ भी नहीं करना है, दिल को चिल्लाने दो और आप चुपचाप बैठे रहो। 2 चीजें होती हैं, एक अटैचमेंट, एक डिटैचमेंट। डिटैचमेंट को समझने के लिए अटैचमेंट को समझना पड़ेगा। अटैचमेंट क्या होता है? बस वो चाहिए, बस वैसा ही चाहिए जैसा मैंने सोचा था। तो मुझे खुद को खुश रखने के लिए, चूंकि मेरी हैप्पीनेस उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड करती है, इसलिए मुझे वो चीज चाहिए ताकि मैं खुश हो जाऊं। अब आप वेटिंग पीरियड में आ गए हो मेंटली, आप उस चीज के वेट कर रहे हो। और जब आप एक चीज के लिए, आपकी जो एनर्जी होती है वो लैक की होती है, वेटिंग की होती है,
आपके लाइफ के सारे एरियाज पे आप और ज्यादा वेट अट्रैक्ट करते हो। बॉडी का वेट नहीं, इमोशनल वेट, मतलब आप हैवी हो जाते हो अंदर से। और जैसे जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मैंने देखा है कि वो जॉब में भी वेट करते रहते हैं, वो घर में भी सब ठीक होने का वेट करते रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया है तो उससे भी चीजें ठीक होने का वेट करते रहते हैं, फाइनेंशियली भी ट्रबल कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप्स में ट्रबल कर रहे होते हैं, बस हर जगह वेट ही चल रहा होता है उनका। कहीं वीजा रुका पड़ा है, कहीं कोई डील थी जो बस होने ही वाली थी लेकिन अब वहां भी वेट चल रहा है, तो हर जगह बस वेटिंग पीरियड चल रहा होता है। सबसे पहले गहरी लंबी सांस ले लीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के छोटे छोटे से मेंटली स्ट्रांग बनाने वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो पहले हम एक स्टोरी देख लेते हैं। सपोज आपको कोई पसंद आता है, आप उससे प्यार करते हो, आपकी पूरी लाइफ उस एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। रिलेट कर पा रहे होगे फॉर श्योर। हर टेक्स्ट को ओवरथिंक करना, इंस्टा, व्हाट्सएप और जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म पे वो बंदा या बंदी अवेलेबल है, हर जगह उसको स्टॉप करना। और इतना सब करके एक छोटा सा सेंटेंस आपके अंदर चलता रहता है, मुझे बस वो बहुत पसंद है। नहीं, यहाँ बात सिर्फ पसंद या नापसंद की नहीं आ रही है। बात यह है कि आप इमोशनली अटैच हो चुके हो। एंड आई एम नॉट श्योर कि आपको प्यार चाहिए भी या नहीं चाहिए। ये लाइन ध्यान से सुनना। बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आपको प्यार चाहिए ही नहीं, या उस पर्सन में कैपेसिटी ही नहीं है प्यार देने की, ठीक है, बट यू जस्ट वॉन्ट टू बी चोजन, यू जस्ट वॉन्ट टू बी पिक्ड अप, कि कोई मुझे चूज करे। आप इनफ हो, आपकी दुनिया बराबर चल रही है, बट यू जस्ट वॉन्ट टू बी चोजन सो दैट आपको वैलिडेशन मिले कि हाँ मैं कुछ हूँ। और ये अपने आप में एक डिफरेंट लेवल की सफरिंग हो सकती है। और आप में से वो सारी लड़कियां या वो सारे लड़के जो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, आगे की बात ध्यान से सुनना। जब आप इस एनर्जी में होते हो, आप और ज्यादा डेस्परेटली सारे वीडियो, सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखोगे, उनको फॉलो करने की कोशिश करोगे, आप उतना ही ज्यादा ऑब्सेस फील करोगे, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज बढ़ती जाएंगी, आप फियरफुल होते जाओगे और यूनिवर्स आपकी इस एनर्जी को मिरर करेगा। मतलब आपका जो कंट्रोल है आपकी लाइफ में सिर्फ आपके विचारों पर है, मतलब बेसिकली आपके कर्मों पर है। आप कर्म क्या है? आपके विचार, आपके इमोशंस, उनको कैसे उस रियल टाइम मोमेंट में चेंज करना है, कैसे एक्ट करना है और बिहेव करना है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ट्रस्ट और फेथ। ट्रस्ट कि मेरी लाइफ में जो भी मैंने आज तक मांगा है मुझे मिला है। हाँ, अगर मैंने ये मांगा है कि मुझे तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो भी हुआ है, आप ही की मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। अगर आपको ये बिलीव है कि मैं सही हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो भी आप ही सही हो, और अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो भी आप ही सही हो। दोनों ही केसेस में आप ही की मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है ट्रस्ट एंड फेथ। जस्ट अलाउ द लाइफ टू हैपन। लाइफ को होने दो वो जो हो रही है। आप बस ये देख लो आपको उससे डील कैसे करना है जब वो हो रही है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या आपको सच में उस चीज या उस इंसान की जरूरत है जिसे आपको लगता है कि जब वो मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, या फिर उसकी प्रेजेंस में आप जो वर्जन बनते हो, आपको उस वर्जन की जरूरत है? आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत अच्छे से बात करे और मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो एग्जैक्टली मैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, मम्मी मुझसे अच्छे से बात करे। मम्मी जब अच्छे से बात करती हैं तब मैं कैसा फील करती हूँ, मैं उस चीज को फील करने की कोशिश कर रही हूँ। एग्जैक्ट बात को पकड़ो और कमेंट करो अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब स्टेजेस ऑफ डिटैचमेंट। सबसे पहले एक्नॉलेज द पेन। आपको जो भी दिक्कत हो रही है उस चीज की एब्सेंस में, उसको बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ एक्नॉलेज किया जाए कि यस ऐसा हो रहा है। नंबर 2, सेल्फ इंक्वायरी। ये समझना कि आप इतने अटैच हो क्यों गए, ऐसा क्या मिल रहा था जिसने आपको उस चीज से इतना अटैच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न को आप पहले कितनी बार रिपीट कर चुके हो, जरा ट्रैक करके देखो पीछे तक जाके कि ये इमोशंस पहले कब कब आए थे और जब आए थे तब तब क्या हुआ था। स्टेज नंबर 4, इस चीज को जिस पर आप होल्ड ऑन किए हुए हो, तो बेसिकली आप क्या अवॉइड कर रहे हो जिसकी वजह से आप इस पर होल्ड ऑन किए हुए हो। ये पैटर्न एक एम्पावरिंग पैटर्न है या सेल्फ सैबोटाज है, मतलब आप खुद को खत्म कर रहे हो, या ये पैटर्न आपकी लाइफ को ग्रोथ दे रहा है।
जब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप डिटेल में लिख लोगे, आपके अंदर से एक विजडम निकल कर आएगा जो आपको नेचुरली खुद ही डिटैच करने में मदद करेगा। मतलब छोड़ना अलग बात होती है कि किसी चीज को छोड़ना पड़ रहा है, वो बहुत फोर्सफुल होता है और वो टिकता नहीं है लंबा, आप बार बार वहीं जाते हो। और छूटना अलग बात हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि चीजें नेचुरली आपसे छूटें, बल्कि कि आपको उसको छोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़े। अब डिटैचमेंट का मतलब बहुत कोल्ड हो जाना नहीं है कि हम तो लोगों से एम्पैथाइज भी नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं, रूड हो जाना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है चूज करना, व्हाट यू आर चूजिंग, क्लियर हो जाना कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और अगर आप थोड़ा बहुत भी भगवान में मानते हो तो जो आपका है वो तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो फिर क्यों पीछे भागना है किसी भी चीज के इतने। ओशो जी कहते हैं कि ऊर्जा का स्तर रोज नीचे गिरता है, उसको उठाना पड़ता है। तो ये जो चेज करने की आपकी जो प्रक्रिया है, इसमें आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है या नीचे गिर रही है। और आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ कहीं इसलिए तो नहीं उठा रहे हो कि वाइब्रेशन हाई रखूं ताकि वो मिल जाए। मतलब इसमें भी आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। आप खुद की ग्रोथ देख रहे हो या अपनी डिपेंडेंसी देख रहे हो उस पर्टिकुलर चीज पे, और ये आपको स्ट्रांग बना रही है या वीक बना रही है। इन सवालों के जवाब खुद के अंदर ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए और बनाऊंगी। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।